यूपी के शिक्षा नगरी में एक बार फिर उबाल आ गया। छात्रों ने सड़कों पर संग्राम छेड़ दिया, थालियां पीट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। प्रयागराज में सैकड़ों छात्र यूपी लोक सेवा आयोग ऑफिस के बाहर पिछले कुछ दिनों से जमकर हंगामा कर रहे हैं। यह छात्र एक दिन एक शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन नहीं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के इस आक्रोश का असर अब दिल्ली समेत कई शहरों के स्टूडेंट्स हब वाले इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। आइए जानते हैं कि ये छात्र किस बात पर विरोध जता रहे हैं और यूपीपीएससी से उनका गुस्सा क्यों बढ़ रहा है। दरअसल ये पूरा विवाद 1 जनवरी 2024 से तब शुरू हुआ जब यूपीएससी ने अपर सबऑर्डिनेट सर्विस पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 17 मार्च 2024 को परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा स्थगित हो गई। कुछ दिन बाद यानी 3 जून 2024 को आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि अब 27 अक्टूबर को परीक्षा होगी, लेकिन फिर से तय तारीख पर परीक्षा नहीं हो सकी। अब 5 नवंबर को यूपीएससी ने एक बार फिर से नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे छात्रों में काफी गुस्सा है। स्टूडेंट्स के सड़कों पर उतरने की दूसरी वजह आरओ और एआरओ भर्ती परीक्षा भी है। दरअसल 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी। इसमें सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा के दौरान ही खबर आई कि कुछ छात्रों के पास पहले से ही परीक्षा का प्रश्न पत्र था। इसके बाद सेंटर पर हंगामा हुआ। एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू की। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम कैंसिल कराने का फैसला किया। 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि 11 फरवरी को हुए एग्जाम को रद्द करके 6 महीने की परीक्षा दोबारा कराई जाए। सीएम के दखल की वजह से अभ्यर्थियों को लगा कि 6 महीने में आरओ और एआरओ एग्जाम दोबारा हो जाएगा, लेकिन अब तक पेपर नहीं हुआ। मामले की जांच जारी है। इस बीच 3 जून को पीसीएस एग्जाम कराने को लेकर फिर से नोटिफिकेशन आया, जिसमें 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स की परीक्षा की डेट दी गई है, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले फिर 16 अक्टूबर को आयोग ने फिर से परीक्षा स्थगित करने की सूचना दी। नोटिस में कहा गया कि दिसंबर से पहले पखवाड़े तक परीक्षा कराई जा सकती है। आयोग ने 2 शिफ्ट परीक्षा कराने के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी एक नोटिस जारी किया था। आयोग ने छात्रों को बताया कि 2 या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए परसेंटाइल विधि यूज करेंगे। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ 2023 भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों का प्रतिशत स्कोर निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा उसे भी सार्वजनिक कर दिया गया है। आयोग के परीक्षा कराने के इस तरीके को लेकर अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी है। आइए जान लेते हैं क्या है नॉर्मलाइजेशन पैटर्न। अब कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया क्या है। यहाँ बता दें कि इस फॉर्मूले के अनुसार किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके प्राप्त अंकों के बराबर या उससे कम अंक पाने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या को शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या में विभाजित किया जाता है और फिर इसे 100 से गुना करा जाता है। इसीलिए 2 शिफ्टों में एग्जाम नहीं देना चाहते छात्र। मान लीजिए 2 शिफ्ट ए और बी है। शिफ्ट ए का पेपर थोड़ा आसान है, जबकि शिफ्ट बी का पेपर थोड़ा कठिन है। शिफ्ट ए में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 120 अंक प्राप्त किए हैं और शिफ्ट बी में औसतन उम्मीदवारों ने 150 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ नॉर्मलाइजेशन का उपयोग करके शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों को बढ़ाया जाएगा, ताकि दोनों शिफ्टों के अंकों को एक समान पैमाने पर लाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के बाद सभी उम्मीदवारों के अंक एक नए पैमाने पर तब्दील हो जाते हैं। अब शिफ्ट ए और शिफ्ट बी के उम्मीदवारों के अंकों की तुलना एक ही पैमाने पर की जा सकती है। तो आपकी क्या राय होगी इस खबर पर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।